एक छोटे से गांव में अमन अपनी माँ सरला के साथ रहता था। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उनके घर में प्यार और मेहनत की कमी नहीं थी। सरला चिकन बना रही होती है। माँ, आज फिर वही खुशबू आ रही है। लगता है पूरा गांव आपके हाथ का खाना खाने आ जाएगा। अरे बेटा, खाना सिर्फ मसालों से स्वादिष्ट नहीं बनता, उसमें बनाने वाले का प्यार भी होना चाहिए। माँ, एक दिन मैं आपके इस स्वाद को पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। सपना बड़ा रख बेटा, लेकिन मेहनत उससे भी बड़ी करना। लोग घर के बाहर खाना खा रहे हैं। सरला बहन, आपके हाथ के चिकन जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। अगर आपकी दुकान होती तो बहुत चलती। अमन खुश होता है। माँ, देखा, लोग आपके खाने को पसंद करते हैं। पसंद करने वाले बहुत मिल जाएंगे बेटा, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। घर में पैसे खत्म हो रहे हैं। अमन बाजार से लौटता है। माँ, आज काम भी नहीं मिला। माँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन पैसे नहीं है। पैसा कम हो सकता है बेटा, लेकिन हिम्मत कभी कम नहीं होनी चाहिए। अमन शहर जाने की तैयारी करता है। माँ, मैं शहर जाऊंगा, वहाँ काम करूंगा और एक दिन अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा। सरला भावुक हो जाती है। बस एक बात याद रखना बेटा, क्या? अपने खाने में कभी माँ का प्यार कम मत होने देना। वो अमन को पुरानी रेसिपी वाली डायरी देती है। ये तुम्हारे पिता की निशानी है, इसमें हमारे परिवार का स्वाद है। अमन के लिए शहर नया था। यहाँ सपने बहुत थे, लेकिन रास्ते मुश्किल थे। अमन होटल में नौकरी मांगता है। तुम्हें खाना बनाना आता है? जी, थोड़ा बहुत। यहाँ बड़े शेफ काम करते हैं, गांव के लड़कों के लिए जगह नहीं है। अमन दुखी होकर बाहर आता है। कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी जगह बनाऊंगा। अमन के पास बड़ा सपना था, लेकिन शहर ने उसे पहली बार उसकी असली परीक्षा दिखाई। जिस जगह से उसे उम्मीद थी, वहीं से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। माँ से तो बोल दिया कि सब अच्छा है, लेकिन सच ये है कि मेरे पास रहने तक की जगह नहीं है। वो अपनी जेब देखता है। कुछ ही पैसे बचे होते हैं। इन पैसों से ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, मुझे कुछ करना होगा। अमन ने हार नहीं मानी। उसने छोटे से छोटा काम करने की कोशिश की। वह एक होटल में बर्तन साफ करने के लिए जाता है। काम करोगे? जी, करूंगा। पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, बस काम चाहिए। खाना बनाना सिर्फ नौकरी नहीं है, यही मेरा सपना है। बेटा, खाना बनाते समय कभी जल्दी मत करना, हर चीज को प्यार से बनाना। माँ, एक दिन आपकी रेसिपी को पूरी दुनिया जानेगी। अमन काम से लौट रहा होता है। रास्ते में एक पुराना बंद ठेला देखता है। वह वही खड़ा हो जाता है। अगर मैं अपना खाना बनाकर बेचूं तो? तभी एक बूढ़े अंकल आते हैं। क्या देख रहे हो बेटा? ये ठेला किसका है? मेरा था। पहले मैं खाना बेचता था, लेकिन अब उम्र हो गई है। क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? बूढ़े अंकल अमन को देखते हैं। तुम्हारी आंखों में मेहनत दिख रही है, ले जाओ बेटा। अमन ठेले को साफ करता है। वह बाजार से सामान खरीदता है। पैसे कम होने के कारण वह थोड़ा थोड़ा सामान लेता है। आज मेरे पास बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन माँ का स्वाद जरूर है। वो माँ की रेसिपी के हिसाब से चिकन बनाना शुरू करता है। अमन का छोटा ठेला सड़क किनारे लगा है। कोई ग्राहक नहीं आता। अमन परेशान होता है। शायद लोगों को मेरा खाना पसंद नहीं आएगा। तभी एक मजदूर आता है। भाई, बहुत खुशबू आ रही है, एक प्लेट देना। अमन खाना देता है। मजदूर खाता है। कुछ देर चुप रहता है। कैसा लगा? भाई, मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना याद आ गया। अमन भावुक हो जाता है। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। भाई, एक प्लेट और देना। ऐसा स्वाद पहली बार खाया है। अमन के छोटे से ठेले पर अब लोग आने लगे थे, क्योंकि वहां सिर्फ खाना नहीं, माँ के प्यार का स्वाद मिलता था। रात, अमन पैसे गिनता है। छोटी सी कमाई होती है। वो पैसे हाथ में लेकर मुस्कुराता है। माँ, आज आपकी वजह से मैंने अपनी पहली कमाई की है। वो माँ को फोन करता है। बेटा, खाना खाया? हाँ माँ, और आज मैंने खुद कमाया भी। सरला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मुझे पता था बेटा, तू जरूर कुछ करेगा। कुछ ही दिनों में अमन का छोटा सा ठेला लोगों की पसंद बन गया था, लेकिन सफलता के साथ नई मुश्किलें भी आने वाली थी। एक छोटा ठेले वाला मेरे होटल से ज्यादा चर्चा में कैसे आ सकता है? अब देखना, इसका ये स्वाद कितने दिन चलता है।
सिर्फ कुछ ही दिनों में अमन का छोटा सा ठेला शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग दूर दूर से सिर्फ उसके हाथ का चिकन खाने आने लगे थे। भाई जल्दी देना, ऑफिस जाना है। मेरे लिए 2 पैक कर देना। कल जैसा ही मसालेदार। सबको मिलेगा, बस 2 मिनट। एक लड़की ठेले के पास आती है। वह खाना ऑर्डर करती है। 1 प्लेट चिकन देना। अमन खाना देता है। सीमा पहला निवाला खाती है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोलती। अगर अच्छा नहीं लगा तो? इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। अमन खुश हो जाता है। लेकिन एक बात पूछूं, जी। इतना अच्छा खाना बेचने वाला ठेले पर क्यों खड़ा है? दोनों ठेले के पास बैठे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। मतलब? एक दिन मेरा अपना बड़ा रेस्टोरेंट होगा। वो माँ की डायरी दिखाता है। ये मेरी माँ की रेसिपी है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है। सीमा मोबाइल निकालती है। वह वीडियो बनाती है। अगर शहर का सबसे स्वादिष्ट चिकन खाना है तो यहाँ जरूर आओ। वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगता है। एक छोटे से वीडियो ने अमन की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। विक्रम मल्होत्रा ऑफिस में बैठा है। मैनेजर दौड़ते हुए आता है। सर, क्या हुआ? हमारे होटल में ग्राहक कम हो रहे हैं। क्यों? सब लोग एक छोटे ठेले पर जा रहे हैं। एक ठेले वाला मेरे होटल का बिजनेस खराब करेगा। विक्रम अमन के ठेले पर आता है। अमन पहचानता नहीं। तुम ही हो अमन? जी। सुना है तुम्हारा चिकन बहुत मशहूर है। लोगों का प्यार है। विक्रम खाना मंगवाता है। पहला निवाला खाता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन छुपा लेता है। स्वाद तो सच में कमाल है। मेरे होटल में शेफ बन जाओ। अमन हैरान हो जाता है। सच? हर महीने 2 लाख रुपए दूंगा। ठेले पर खड़े लोग भी चौंक जाते हैं। अमन कुछ देर सोचता है। उसे माँ की बातें याद आती हैं। बेटा, सपना अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं। माफ कीजिए सर। मतलब? मैं नौकरी नहीं करना चाहता। तो क्या करना चाहते हो? एक दिन अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। विक्रम जोर से हंसने लगता है। तुम? जी। एक ठेले वाला रेस्टोरेंट का मालिक बनेगा? आसपास लोग चुप हो जाते हैं। सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता। सही कहा आपने सर, लेकिन सपने पूरे करने के लिए मेहनत लगती है, और वो मैं कर रहा हूँ। भीड़ ताली बजाने लगती है। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। जिस लड़के ने मेरा ऑफर ठुकराया है, अब मैं उसका ठेला भी नहीं चलने दूंगा। मैनेजर डरते हुए पूछता है। क्या करने वाले हैं सर? उसकी ताकत उसका स्वाद है, और मैं वही छीन लूंगा। अमन को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन विक्रम अपने कर्मचारी राजू को बुलाता है। आज से तुम ग्राहक बनकर उसके ठेले पर जाओ। जी सर। उसकी रेसिपी, उसके मसाले सब पता लगाओ। भाई 1 प्लेट चिकन देना। अमन मुस्कुराते हुए खाना देता है। जरूर भाई। राजू खाते खाते पूरे ठेले को ध्यान से देखता है। राजू खाने नहीं, रात चुराने आया था। अगले कई दिन राजू रोज आता है। धीरे धीरे अमन से दोस्ती कर लेता है। भाई, तुम्हारे जैसा खाना कोई नहीं बनाता। ये सब मेरी माँ की सीख है। रेसिपी कहाँ रखते हो? दिल में। दोनों हंसते हैं, लेकिन राजू थोड़ा निराश हो जाता है। सरला बहन, सुना है अमन का ठेला बहुत चल रहा है। भगवान का आशीर्वाद है। अब तो वो बड़ा आदमी बन जाएगा। मुझे बड़ा आदमी नहीं चाहिए, अच्छा इंसान चाहिए। अमन बैंक से पैसे गांव भेजता है। उसके साथ एक छोटा सा पत्र भी भेजता है। माँ, ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये मेरी पहली मेहनत की कमाई है। इसे संभाल कर रखना। एक दिन मैं आपको शहर बुलाकर अपने रेस्टोरेंट में पहला खाना खिलाऊंगा। आपका अमन। सरला पत्र पढ़ती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत हमेशा सफल करना। राजू वापस होटल आता है। क्या पता चल? सर, रेसिपी कहीं लिखी नहीं है। मतलब? वो हर मसाला खुद मिलाता है। विक्रम सोचने लगता है, फिर मुस्कुराता है। अगर रेसिपी नहीं चुरा सकते तो उसका बिजनेस ही खत्म कर देते हैं। फूड डिपार्टमेंट ऑफिस। एक गुमनाम कंप्लेंट आती है। सड़क किनारे एक ठेले पर गंदा खाना बेचा जा रहा है। इंस्पेक्टर तुरंत जांच के लिए निकलता है। कौन है अमन? जी मैं। आपके खिलाफ शिकायत आई है। भीड़ एकदम शांत हो जाती है। इंस्पेक्टर पूरा ठेला चेक करता है। मसाले,
चिकन, बर्तन, पानी, सब कुछ। अमन घबरा जाता है। ये शिकायत किसने की? मुझे नहीं पता सर। सब कुछ साफ है। जिसने शिकायत की है उसने झूठ बोला है। भीड़ ताली बजाने लगती है। एक चाल और फेल। रात। अमन ठेला बंद कर रहा होता है, तभी फोन बजता है। हेलो माँ। लेकिन दूसरी तरफ माँ नहीं होती। पड़ोसी बोलता है, अमन बेटा, जल्दी गांव आ जा। अमन डर जाता है। क्या हुआ चाचा? तेरी माँ सुबह से बेहोश है। डॉक्टर ने तुरंत इलाज कराने को कहा है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमन अस्पताल पहुंचता है। माँ आईसीयू में होती है। ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितने पैसे लगेंगे? करीब 8 लाख रुपए। अमन पूरी तरह टूट जाता है। बाहर अमन को विक्रम मिलता है। मैं पूरे पैसे दूंगा। बदले में? रेसिपी और हमेशा के लिए मेरा होटल ज्वाइन करोगे। आज से वो रेसिपी मेरी होगी। अमन कमरे में जाता है। सरला जाग चुकी होती है। बेटा, रेसिपी मत बेचना। लेकिन माँ। अगर मेरा इलाज तेरे सपने की कीमत पर होगा तो मुझे ऐसा इलाज नहीं चाहिए। दोनों रो पड़ते हैं। सीमा अस्पताल आती है। अमन, तुम्हारे पास रेसिपी है, लोगों के दिल है। दोनों मिल जाएं तो दुनिया बदल सकती है। मतलब? कल शहर के सबसे बड़े फूड फेस्टिवल में कंपटीशन है। पहला इनाम 10 लाख रुपए है। अमन चौंक जाता है। शहर का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल। वही विक्रम भी हिस्सा लेता है। आज जीत उसी की होगी जिसके खाने में सबसे ज्यादा स्वाद होगा। विक्रम महंगे मसाले निकालता है। विदेशी शेफ उसके साथ होते हैं। उधर अमन माँ की पुरानी डायरी खोलता है, फिर डायरी बंद कर देता है। रेसिपी किताब में नहीं, माँ की सीख में। दोनों का खाना जजेस के सामने जाता है। पूरा हॉल शांत। पहले विक्रम का खाना। जज सिर हिलाते हैं। फिर अमन का चिकन। पहलाने वाला, दूसरा, तीसरा। एक जज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस खाने में घर की याद है। हारता देखकर विक्रम गुस्से में चिल्लाता है, इसने मेरी रेसिपी चुराई है। उसी समय राजू आगे आता है। झूठ। वो मोबाइल की रिकॉर्डिंग चला देता है। रिकॉर्डिंग में विक्रम बोल रहा होता है, उसकी रेसिपी, उसके मसाले सब पता लगाओ। पूरा हॉल स्तब्ध। जज घोषणा करते हैं, इस साल का विजेता है अमन। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। अमन तुरंत अस्पताल पहुंचता है। ऑपरेशन शुरू होता है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। ऑपरेशन सफल रहा। अमन खुशी से रो पड़ता है। अगर आज मैं यहां हूं तो सिर्फ एक इंसान की वजह से। इस रेस्टोरेंट की असली मालिक मेरी माँ है। सरला जी, आपकी रेसिपी का सीक्रेट क्या है? सरला मुस्कुराती हैं। सीक्रेट मसाले में नहीं, नीयत में होता है। जो खाना प्यार से बनाता है उसका स्वाद कभी नहीं भूलता। माँ, आज मेरा सपना पूरा हो गया। नहीं बेटा, आज तेरे पिता का सपना पूरा हुआ। अमन हैरान होता है। सरला मुस्कुराकर कहती है, उन्होंने हमेशा कहा था कि एक दिन हमारा खाना लोगों के दिल तक पहुंचेगा। आज वो दिन आ गया। दुनिया में सबसे कीमती रेसिपी किसी किताब में नहीं मिलती। वो मिलती है माँ की सीख, मेहनत और ईमानदारी में। जिस इंसान के पास ये तीनों हों, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।